बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने जो मेरे से अपेक्षाएं रखते हुए मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जिस प्रकार से आप और हम सभी जानते हैं, अभी पीछे 27 मार्च से जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय नकल का काफ़ी 2-1 डिस्ट्रिक्ट में प्रकोप था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शक्ति दिखाते हुए जैसे ही इस जो एक समाज में हमारे कुरीति है, इसको कंट्रोल किया, वो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। और मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो और हमारे जो विद्यार्थी हैं स्कूलों में, वो न केवल शिक्षक बल्कि बड़े संस्कारवान भी बने, जो समाज को अपना योगदान दे सकें। ये इस प्रकार की जो परीक्षाएं, पुनः परीक्षा जो हमने निर्धारित की हैं तिथि, ये जिला हेडक्वार्टर पर होंगी। इसमें बाकायदा हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो टीम है वो पूरा 3 के 3 घंटे वहाँ पर रहेगी और इन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ एक ऐसे विद्यार्थियों के भी निवेदन आए थे जिन्होंने किसी कारण से अपना कोई एक आध परीक्षा में जैसे अपीयर नहीं हो सके थे, हमने उनको भी इसमें अनुमति दी है कि वो भी इसमें आएँ और अपनी परीक्षा दें। देखिए, जो परीक्षा प्रणाली है, इसका पहला चरण होता है परीक्षाएं, दूसरा चरण होता है मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए हमने जो अगली प्रक्रिया अपनी है वो शुरू कर दी है। 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और इसमें कम से कम 15 वर्किंग डेज यानी 24 अप्रैल तक का समय हमें इसमें चाहिए। और वैसे भी जो हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्रावधान है, हम 45 दिन में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग इतने समय में ही इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का पहला लक्ष्य यही है कि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें और वह शिक्षा बच्चों की एक्सेसिबिलिटी में, यानी विद्यार्थी जो हैं स्कूलों में इतने आसपास हो कि वो आराम से वहाँ तक पहुँच सकें। तो बोर्ड का इसमें पूरा जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार अपना योगदान रहेगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी NEP 2020 पॉलिसी है, इसके आधार पर जैसा कि आजकल प्रक्रिया चल रही है, हम सिलेबाई और जो लिटरेचर है यानी जो पुस्तकें वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाएंगे ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। इसमें जैसा कि क्वेश्चन आपने किया कि स्मार्ट बोर्ड कंडम पड़े हैं या किसान मॉडल स्कूल की बात की है जी। देखिए, जो कोई भी योजना होती है वो योजना एक उद्देश्य से लागू की जाती है और जो उद्देश्य दिमाग में आता है वह एक खास सर्कमस्टांसेस और इंडिकेटर्स को लेकर के आता है। हमने AI और स्मार्ट क्लासरूम का जो एक हम मॉडल लेकर आए थे, इसका उद्देश्य हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको लेटेस्ट टेक्निक से अवेयर करवाना था, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं आने वाला समय AI का है। लगभग आप जानते हैं कि सभी जितनी आजकल गाड़ियां हैं या वो सारा हेल्थ सेक्टर है या इंजीनियरिंग है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही आगे बढ़ रहा है। तो एक जो धरातल पर काम करने की शुरुआत होती है, वहाँ कुछ थोड़ी कई बार इस प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं, लेकिन जब हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार है, धरातल पर हम जब एक प्रकार से तैयार हैं, तो विद्यार्थियों की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ की स्मार्ट क्लासरूम आपने बताया थोड़ा बहुत अभी उपयोग में नहीं है, आसानी से उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है।